अच्छा, आज हम ईद स्पेशल में तंदूरी मटर चाप बनाकर तैयार करेंगे। लिटरली ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं और अगर आपके घर में बारबेक्यू नाइट है, तो भी आप सेम इसी मेथड से इनको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखेंगे, तो बाद में आप इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और अगर सेम इसी मेथड से आप बनाकर इनको फ्राई भी करेंगे, तब भी आपके ये तंदूरी मटर चाप बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। ये दावत स्पेशल रेसिपी भी है और अगर आप अपनी फैमिली को भी खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तंदूरी मटन चाप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तंदूरी मटन चाप बनाने के लिए सबसे पहले हमने चांपों को जो है फुल कुक कर लेना है और चांपों को गलाने के लिए, यानी कि फुल कुक करने के लिए मैं इधर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और प्रेशर कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट के अंदर ही ये फुल कुक हो जाएंगी। अच्छा, चांपें जो मैंने ली हैं ये देखें, मैंने वज़न में अगर देखें तो ये 1 किलो हैं। और अब इसके अंदर एक बड़ा प्याज मैंने कटा हुआ लिया है, वो इसमें डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही नमक साथ ही डाल देंगे और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 ही गिलास इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमें फुल कुक चाहिए, बिल्कुल गली हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये ना हो कि हाथ लगाते ही अलग-अलग सी हो जाए। बस इतना ही पानी इसमें इनफ है। अब कुकर की लिड लगाएंगे और इसको वेट आने के बाद 6 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसको पकाएंगे। वेट लगा देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने मीट के हिसाब से देख लेना है, आपने चांपों को ज़्यादा गलाना नहीं, बस इतना देखना है कि हाथ लगाने से टूटे, ये ना हो कि पकड़ते ही अलग-अलग से हो जाए, बस इतना आपने ध्यान रखना है। वेट आने के बाद 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैंने प्रेशर कुकर की जो अंदर से गैस है वो रिमूव कर दी है और ढक्कन हटाकर आपको मैं चेक करवाती हूँ कि कैसी सिचुएशन है इसकी। अब देखिए, इसके अंदर अब पानी भी मौजूद है और पानी को अब मैं फुल फ्लेम करके नीचे से चूल्हे का, तो इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी और जो हमने प्याज वगैरह डाला है और अच्छी तरह से जो है वो चांपों के ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाए, बस इतनी देर तक हमने चांपों की जो है वो बुनाई करनी है। अब देखिए 2 मिनट ही और लगे हैं मज़ीद। जो प्याज वगैरह हमने डाला है वो अच्छी तरह से चांपों के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से कोट हो गया है और पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं और आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। अच्छा, मैरिनेशन के लिए मैंने 3 टेबल स्पून, यानी कि हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम ही मैंने दही लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिए है रेड फूड कलर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आप स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च का लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने तंदूरी मसाला लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने जब चांपे गलने के लिए रखी थी कुकर में तो उस वक़्त भी नमक ऐड किया है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने इधर कसूरी मेथी ली है और अब इन सभी स्पाइसेस इसमें डाल देंगे और अब 3 टेबल स्पून मैंने लिया है मोटा मोटा सा क्रश किया हुआ खुश्क साबुत धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है और 4 टेबल स्पून मैंने इधर बेसन लिया है। अगर आपके पास बेसन हो तो आप डाल लीजिएगा, वरना आप कॉर्नफ्लोर भी इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से सभी मसालों को मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने इस पॉइंट पर देख लेना है कि मसाला मैंने कितना थिक रखा है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर पतला किया तो चांपों के ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है वो ठहरेगी नहीं। बस इतना सही आपने ध्यान रखना है कि इतनी सी थिक हमारी जो कोटिंग है वो होनी चाहिए। और अब एक-एक चांप को लेते जाएंगे और जो मैरिनेशन हमने करके रखी है वो चांपों के ऊपर इस तरह से कोट करते जाएंगे। अब सेम इसी तरह से सारी चांपें देखिए मैंने इसी तरह से मैरिनेशन के साथ कोट कर ली हैं
और अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, अगले स्टेप में मैंने फ्राई पैन में पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है और एक-एक चाँप पकड़ते जाएंगे और ऑयल के अंदर जो है वो डालते जाएंगे। आप जितनी इजीली फ्राई पैन के अंदर चाँपें आ जाएगी उतनी ही डालेंगे, ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर करेंगे। अगर ओवरलोड करके डालेंगे तो जो कोटिंग हमने इसके ऊपर लगाई है वो उतर भी सकती है, इसलिए आपने भी चाँपें उतनी ही ऐड करनी है जितनी इजीली आ जाएंगी और फ़ौरन से आपने इनको टर्न नहीं करना। जैसे ही आप देखिएगा कि इसके ऊपर फर्म सी पोजीशन आई है तभी आप दूसरी साइड पे टर्न कीजिएगा। अब देखिए दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया है और अब इनको निकाल लेते हैं और बाकी जो चाँपें बची हैं उसको भी सेम इसी तरह से ही मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मैं इधर सिज़लर पैन में इनको सर्व कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसको प्लेट में भी रख के सेम इसी तरह ही सर्व कर सकते हैं। सिज़लर पैन को मैंने पहले गर्म होने के लिए रखा हुआ है, थोड़े से प्याज इसके अंदर डाले, अब चाँपों को इसके अंदर सेट कर देंगे। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च जिसमें ऑयल में मैंने चाँपें फ्राई की उसी में मैंने उनको भी फ्राई कर लिया है और अब इनके ऊपर सब्ज़ मिर्च भी रख देते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर निचोड़ देते हैं लीमों का रस और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देते हैं। और आपको मैं लुक भी दिखाती हूँ, आप यकीन करें ये इतनी मज़े वाली लग रही है कि मेरे मुंह से पानी आ गया है अब भी। और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी नरम और सॉफ्ट और जूसी सी बनकर हमारी चाँपें जो है वो बनकर तैयार हुई हैं और वो वाली यकीन करें फीलिंग आ रही है इस वक्त। आप इसे लाजमी ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली तंदूरी मटन चाँप कैसी लगी है। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।